आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों को मेरा बहुत बहुत प्यार नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं, आज के डेट 2018 का एसएससी का शायद टायर 3 का रिज़ल्ट आ चुका है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्क्स, और थोड़ा सा डिटेल्स में हल्का सा बात करेंगे। तो समय ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक आपको बताया कि ये 2018 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर फाइनल कट ऑफ, मतलब फॉर फाइनल सिलेक्शन। देखिए 2017 में ना, जब इसी तरह जब टीयर 3 के एग्ज़ाम्स हुए थे ना, तो टीयर 3 में जिन लोगों ने 290 दिस इज़ 292.25 मार्क्स से अबव मार्क्स लाए थे, दे ऑल वेयर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड, दे वेर कॉल्ड फॉर डीएसटी। सबको डीएसटी के लिए बुलाया गया था और सबको डीवी के लिए भी बुलाया गया था। लेकिन डीवी के बाद जो कट ऑफ आए थे ना, उसमें सिर्फ 357 था मार्क्स ऑफ द लास्ट पर्सन हुआ सिलेक्टेड। आखिरी आदमी जो सिलेक्ट हुआ था उसका नंबर था 357। ठीक है, और ये जो 357 लाने वाला बंदा था उसको सीबीआईसी ही मिला था, सीबीआईसी में टैक्स असिस्टेंट। सो अगर आप 292 में सेलेक्ट हो भी जाते हैं और आप 357 से अगर नीचे हैं, मतलब मैं कहूँ कि 292 से लेके इनके बीच के जो बंदे थे, दैट इज़ जो लोग मतलब जितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ गया था ना, उससे 56 मार्क्स अबव, 56 मार्क्स अबव था जो फाइनल कट ऑफ जिस पे बंदे सेलेक्ट हुए थे। तो और एक चीज़ जो बताऊं, उस पर ना टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थे 349 फॉर एक सर्विसमैन। ठीक है, इसी बेसिस पे अगला वीडियो देखते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। तो ये एक्सएम का जो कट ऑफ होगा 2018 का टीयर 3 तक का, वो इस बार गया है 288 मार्क्स लाने वाला बंदे को हम मतलब एसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रखा है। और इस बार पोस्ट हैं लगभग 600 से थोड़ा ज़्यादा है, बट मैं राउंड फिगर के लिए इसको 600 पकड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो इस बार का क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या फाइनल जो लास्ट बंदा जिसको नौकरी मिलने वाली है इस बार एसएससी 2018 के तहत, एसएससी सीजीएल 2018 के तहत, उस बंदे का मार्क्स कितना होगा। तो आपको मैं क्लियर कट बता दूँ कि वो वीडियो, उस बंदे का मार्क्स कम से कम 230 से लेके 240 के बीच में कम से कम होना, आई एम सॉरी, 330 से लेके 340 के बीच में कम से कम अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कम से कम सीबीआईसी में तो एक टैक्स असिस्टेंट की नौकरी पक्का मिल जाएगी। दैट इज़ वेरी वेरी श्योर एंड दैट इज़ वेरी सर्टेन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो था सीबीडीटी में एक सर्विसमैन का, सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सीबीडीटी में एक सर्विसमैन का लास्ट बंदा जो सिलेक्ट हुआ था उसका नंबर था 373। ठीक है, तो इस साल ये वाला थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपको मैंने बोला था जैसे कि 349 ही था नंबर ऑफ पोस्ट। इस बार ये 600 से ऊपर है, मैं राउंड फिगर के लिए पकड़ रहा हूँ। तो इस बार अगर ये 600 से ऊपर है तो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये नंबर घटेगा। तो जो बंदा 350 तक भी लेकर आया हुआ है ना, उसको भी इस बार टैक्स असिस्टेंट में नौकरी मिल जाएगी सीबीडीटी में, इन डायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक है, लास्ट ईयर आपको बताया कि जो सीबीआईसी में अगर हम देखें, सीबीआईसी में टैक्स असिस्टेंट का जो लास्ट कट ऑफ था वो 357 था। लास्ट कट ऑफ का मतलब है जो बंदे 357 नंबर लेके आए थे लास्ट तक, उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर कोई 356 नंबर भी लेके आया हो ना, तो वो भले ही टायर 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस बार का जो फाइनल कट ऑफ, जो फाइनल टेक आया भाई, वो आया 330 से 340। तो अगर सीबीआईसी में भी अगर आपको ज्वाइन करना है और आप अगर 330 से लेके 340 के बीच में अगर आते हैं, तो आपको नौकरी मिल जाएगा। इससे अगर कम आप लाते हैं तो नौकरी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। राइट, अब हम चलते हैं कि ये मैं बिफोर इस सर्वे के बारे में बताऊं, इससे पहले एक छोटा सा बात बता दूं कि इस बार कुछ एक सर्विसमैन के क्वेरीज आ रहे थे कि टीयर 3 में इस बार के टीयर 3 का जो रिज़ल्ट आया है वो इस तरह आया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 3 और लिस्ट 4, दो लिस्ट में मार्क्स आए हुए हैं, लिस्ट 3 और लिस्ट 4 में। तो जो लिस्ट 4 है
वो सीपीटी के लिए दिया हुआ है। मतलब आप अगर इंटरव्यू पोस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपका नाम लिस्ट 3 में रिफ्लेक्ट करेगा, और आप अगर डीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका नाम लिस्ट 4 में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे कि जो ऑडिटर होता है, सीएजी का ऑडिटर हुआ या जीसीडीए का जो सीजीडीए का जो ऑडिटर हुआ, इन सब में जो कैग के ऑडिटर हुए या जीसीडीए के जो ऑडिटर हुए, उनके लिए तो डीएसटी की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या उनके लिए कोई अलग से लिस्ट निकलेगा? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। जो लिस्ट 3 में जो लोग हैं उनमें से अगर आप डीएसटी भी देना चाहते हैं, मतलब इनकम टैक्स में या एक्साइज डिपार्टमेंट में, आपको अगर टैक्स असिस्टेंट की नौकरी के लिए आप अगर प्रेफर करते हैं तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप ये लिस्ट 4 में ही उनके भी नाम हैं जो ऑडिटर जैसे पोस्ट के लिए अपीयर करेंगे या जिनको ऑडिटर जैसे पोस्ट मिलेंगे जिसमें डीएसटी की ज़रूरत, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनका भी नाम लिस्ट 3 में अपीयर हो रखा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका अलग से कुछ नहीं आएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कुछ सर्वे के बारे में। देखिए, इससे पहले भी 2-3 सर्वे निकाल चुका हूं मैं, और कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कट बता दूं। सी आई एम नॉट द एसएससी, आई डू नॉट हैव द रिकॉर्ड ऑफ एवरीवन। सो ये सब एक प्रेडिक्शन पर डिपेंड करता है, और ये सर्वे की ज़रूरत भी क्यों पड़ती है वो भी आपको बता दूं कि अब आपका स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा। ये जो स्कोर कार्ड हो गया ना, यही आपका फाइनल स्कोर कार्ड है। अब आप ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर आप किस जगह पे खड़े हैं आप नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होगा ना कि आपको अंदाजन पता नहीं चलेगा कि आप जिस स्टेट से टैक्स असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं उस स्टेट में हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हुए हैं, ठीक है। तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सबके डिटेल्स नहीं आते हैं। और मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कट बताऊं कि मेरे पास जिनके स्क्रीनशॉट आते हैं ना, मैं उन्हीं का अपने एनालिसिस में उन्हीं को मैं अलाउ करता हूं, उन्हीं के डेटा को मैं लेता हूं। तो बहुत सारे कंप्लेंट आ रहे थे कि भैया आप गलत डाटा दिखा रहे हैं। गलत डाटा मैं बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूं। मैं जो डाटा दिखा रहा हूं उसका मेरे पास बिल्कुल स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, क्योंकि मैं फेक डाटा को अलाउ नहीं करता हूं। तो अगर आप भी अपना स्कोर जानना चाहते हैं इस बार 2018 के सीजीएल में एक सर्विसमैन के तहत कि आपके कितने मार्क्स आएंगे और आपका ऑल ओवर इंडिया में आपके रैंकिंग क्या बन रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नंबर पर आप मुझे अपने जो आपका जो टियर 3 का जो रिजल्ट का जो स्क्रीनशॉट है टिल टियर 3 का, मतलब आपका टोटल मार्क्स जितने हो रहे हैं टियर 3 तक, टिल टियर 3 तक आपके जितने मार्क्स हो रहे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस नंबर पर भेज दीजिए। देखा जाए आज का डेट है 30 तारीख, तो आई एम गिविंग यू, आई एम नॉट, हम कोशिश करेंगे कि अगर 30 तारीख आज है तो एटलीस्ट 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के अंदर आई होप कि मार्क्स भी अपलोडेड हो जाएंगे। अभी तक तो मार्क्स अपलोड नहीं हुए हैं, तो 15 अक्टूबर तक का मैं वेट करूंगा। आप चाहें तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके आप मैसेज भेज दीजिए आपके टोटल मार्क्स का, ठीक है, सो दैट कि मैं एक ऑल इंडिया लिस्ट निकाल सकूं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप जो भी आप भेजें उसमें आप स्टेट प्रेफरेंस भी पक्का भेजें, ताकि मैं स्टेट वाइज कोशिश करूंगा निकालने का। देखिए, कोई भी सर्वे तभी सक्सेसफुल होता है जब जो सैम्पल साइज़ बड़ा हो। तो अगर 2008 आई थिंक 2000 समथिंग अगर एक सर्विसमैन 2008 एक सर्विसमैन क्वालिफाई किए हैं इस बार टोटल में, तो कम से कम तो 1000 का भी तो मेरे पास डेटा है, तो मैं आपको कुछ सही सलामत बता सकूं, ठीक है। अगर मेरे पास डेटा ही कम आएंगे तो मैं क्या उस डेटा में क्या प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम एक सर्विसमैन तक शेयर करें और उनसे भी कहिए कि अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप पर भेजें। और इसके सिवाय भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखें। और मैं कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह का सर्वे कोई निकालता नहीं है एक सर्विसमैन के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। हमको होम स्टेट में रहना होता है, हमको अच्छे से एक अच्छी नौकरी चाहिए होती है, एक रिलैक्सिंग नौकरी चाहिए होती है। और तो मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की। आप भी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, मैक्सिमम एक सर्विसमैन कैंडिडेट को, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा बड़ा सैम्पल साइज़ मिल सके। एक फाइनल एडवाइस मैं देना चाहूँगा
देखिए, अब ना जॉब्स काफ़ी रिड्यूस होने शुरू हो गए हैं। मतलब आपको पता होगा कि जो 2018 में, आई थिंक यस 2019 में, जो आईबीपीएस से जो क्लर्कियल ग्रेड पे जो नौकरियां मिलती थी, वो 2018 में करीबन 8,000 थी। इट वाज 8,000 ऑल टुगेदर, जो घटकर इस बार अभी तक तो समथिंग 3,000 तक आ गई हैं, क्योंकि सरकार बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रही है। तो बहुत तकलीफ होगा आने वाले टाइम में, नौकरियों की मेरे हिसाब से तो काफ़ी किल्लत पड़ने वाली है। तो एक फ़ाइनल चीज़ जो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जो नौकरी अभी मिलती है प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो काफ़ी नौकरी छोड़ने के चक्कर में मत रहिएगा, आने वाला दिन बहुत टफ है। बैंकिंग में कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाएंगे। एसएससी जो दूसरा है, जिसका अभी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत छोटा करने की कोशिश की जा रही है, तो उम्मीदन कि यहाँ पर भी वैकेंसीज़ कम हो जाएंगे। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आ सकती हैं बीइंग एन एक्स सर्विसमैन। तो मैं बोलूँगा कि आपको जो अभी मिलता है उसको ज्वाइन कर लीजिए, मेहनत कीजिए, आगे जाइए। देयर इज़ सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ to move ahead. With this, I will finally end up my video, and thank you very much for watching this. Final request is that share this video to maximum people and ask them to give me their marks of screenshot of their marks, जिससे कि मैं final एक analysis निकाल पाऊँ. So thank you very much for watching this video. All the best for your future. Thank you.